महान ग्रंथ है जिसके मार्ग पर जो मार्ग बताए गए हैं उस मार्ग पर चलना हमारी जिम्मेदारी में आता है। तो ये इतना महान ग्रंथ है जो एक तरह से हमारे धर्म के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के सामने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। दूसरा महान ग्रंथ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बुद्ध धर्म को समझने के लिए, बुद्ध और उनकी क्रांति को समझने के लिए दूसरा जो महान ग्रंथ बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है वो क्रांति और प्रतिक्रांति लिखा है। प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, तथागत बुद्ध की क्रांति थी, एक रिवॉल्यूशन थी, लेकिन ब्राह्मणों ने उस क्रांति को खत्म करने के लिए, जमींदोज करने के लिए प्रतिक्रांति किया, काउंटर रिवॉल्यूशन किया। तो जब तक आप क्रांति और प्रतिक्रांति नहीं करेंगे तब तक आपको उनकी क्रांति का सही समझ या उसके बारे में सही प्रकार पता नहीं कर पाएंगी। इसीलिए प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये सलाह किसने दिया, ये एडवाइस किसकी है, ये परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की है कि उन्होंने कहा कि चाहे आप हजारों ग्रंथ पढ़ो लेकिन खास तौर से बुद्ध और उनकी क्रांति को भी आपको समझना है तो ये 3 ग्रंथों का पढ़ना अति आवश्यक है। तीसरा जो ग्रंथ है बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स, दुनिया को कार्ल मार्क्स ने बहुत प्रभावित किया। किस रूप में प्रभावित किया कि दुनिया से अमीरी गरीबी का भेद मिटाना है। इसके लिए कार्ल मार्क्स का सिद्धांत दुनिया में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने में बाबा साहब ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि दुनिया का जो युवा है वो कार्ल मार्क्स की क्रांति से बहुत प्रभावित था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है कि कार्ल मार्क्स से भी महान क्रांति, बड़ी क्रांति बुद्ध की थी। बुद्ध ने भी दुनिया से अमीरी और गरीबी का भेद मिटाने की क्रांति की थी, लेकिन दोनों में फर्क ये था कि बुद्ध की जो क्रांति थी वो अहिंसावादी क्रांति थी कि बगैर खून का कतरा बहाए, बगैर हिंसा का सहारा लिए भी गरीबों की गरीबी दूर की जा सकती है। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत ऐसा था कि चाहे किसी का खून बहाना हो, चाहे हिंसा का सहारा लेना हो, लेकिन हमको गरीबी दूर करना है। और बुद्ध का सिद्धांत ये था कि बगैर हिंसा का सहारा लिए, बगैर खून खराबा किए भी गरीबी दूर की जा सकती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे 2500 साल के बाद इस मार्ग पर चलकर, बुद्ध के सिद्धांतों पर चलकर हम जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं तो बगैर खून का कतरा बहाए, बगैर हिंसा का सहारा लिए, बगैर खून खराबा किए बाबा साहब अम्बेडकर ने हम गरीबों की गरीबी दूर करके भी दिखाया। ये गरीबी जो दूर हुई हम लोगों की वो कार्ल मार्क्स के मार्ग से चलकर नहीं हुई बल्कि बुद्ध के मार्ग से चलकर हुई। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सलाह दी है कि जिसको भी बुद्ध को समझना है, बुद्ध की विचारधारा को समझना है, बुद्ध के आंदोलन को समझना है, बुद्ध की क्रांति को समझना है, तो चाहे दुनिया की आप तमाम किताबें पढ़ें, लेकिन कम से कम ये 3 किताबें पढ़ना बहुत आवश्यक है। इनको पढ़े बगैर आप बुद्ध के दर्शन को, बुद्ध की क्रांति को उस रूप से समझ नहीं पाएंगे जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की मंशा है। आप जैसे वो हाथी का उदाहरण है, 5 अंधे थे, आप सब लोग जानते हैं, 5 अंधे थे, उनसे पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, तो किसी ने कान पकड़ा तो उसने कहा ये कान के जैसा हाथी होता है, किसी
जैसा हाथी होता है, किसी ने पूंछ पकड़ा तो पूंछ के जैसा हाथी होता है, लेकिन समग्र रूप से वो हाथी नहीं है। तो ऐसे ही यदि इन 3 महान ग्रंथों का आप अध्ययन नहीं करेंगे तो आप कोई कान पकड़ के कहेगा कि यही बुद्ध का मार्ग है, कोई पूंछ पकड़ के कहेगा कि यही बुद्ध का मार्ग है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के हिसाब से आप समग्र रूप से बुद्ध धर्म को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इतने महान बोधिसत्व ने हम लोगों को ये सलाह दी है कि बुद्ध और उनके आंदोलन को, बुद्ध और उनकी क्रांति को समझने के लिए ये 3 महान ग्रंथों का पढ़ना बहुत आवश्यक है। (563) ईसा पूर्व 2500 साल पहले लुम्बिनी वन में तथागत बुद्ध का जन्म हुआ। 28 साल की उम्र में बुद्ध को गृह त्याग करना पड़ा और 35 साल की उम्र में बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। 35 वर्ष की आयु में बुद्धत्व प्राप्त हुआ। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में बुद्धत्व प्राप्त हुआ। लेकिन तथागत बुद्ध जो थे